पार्टी से कोई गैर जमहूरी या इंतहा की कोई कदम की तवक्को ना की जाए और हम हमेशा ऐसे कामों को नाप तोल कर देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें सबका इंटरेस्ट भी रखा जाए। सियासत का मतलब ही यही होता है कि आप रास्ते ढूंढें। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई पर फौरी पाबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी से किसी इंतहाई कदम की तवक्को ना रखी जाए। पाबंदी कोई छोटा फैसला नहीं, बहरानी कैफियत में नाप तोल कर कदम रखने चाहिए। पीटीआई ने सियासी माहौल को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो किसी और को सियासी कुव्वत नहीं समझते। कोई गलती करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि दूसरी गलती करें। हमें कहा गया है कि अभी मुशावरत होनी चाहिए, जमहूरी तशख़्ख़ुस रखेंगे, बेहतरीन फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी का हमारे साथ मुकम्मल इत्तफाक है और प्रेसिडेंट साहब ने इस पे बड़ा, मैंने जिस तरह कहा, उनका रिस्पांस बहुत हौसला अफजा था। डेडलॉक कोई नहीं है और लीगल टीम उनकी हमारी टीम के साथ राब्ते में भी है, हम इकट्ठे बैठे भी हैं। मुस्तकबिल करीब में बिल्कुल इम्कान है और भी लीगल ऑप्शन है जिनको वे किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक मरबूत जो कानूनी हिकमत अमली है उसके तहत ही आगे जो बढ़ा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, विफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी का उसूली फैसला मौजूद है। पाबंदी के लिए पीपल्स पार्टी से कोई डेडलॉक नहीं। सदर आसिफ जरदारी की तरफ से हौसला अफजाई रिस्पॉन्स है। हमारी लीगल टीम पीपल्स पार्टी की लीगल टीम से राबते में है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, पाबंदी के लिए सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पाबंदी का मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत को पीटीआई की मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही। लाख पाबंदियां लगाएं, हम मुल्क छोड़ने और डील करने वाले नहीं। 20 माह से पाबंदियां और मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। पीटीआई पर पाबंदी के बाद अगली बारी नून लीग और दूसरों की होगी। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, इंतशारी सियासत नहीं कर सकते, रियासत से टकराएंगे तो आपका सर फट जाएगा। बानी पीटीआई ने 9 मई वाकये का एतराफ कर लिया है। कानूनी तौर पर मुझे बानी पीटीआई बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहा। प्रोग्राम हम देखेंगे में कहा, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाती तो बात खत्म हो जाती। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने केसेस समेत दीगर तफसीलात तलब कर ली। फारूक एच नाइक ने कहा, जजेस की तादाद सादा कानून साजी से बढ़ाई जा सकती है, आईनी तरमीम दरकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 19 नहीं 21 जजेस होने चाहिए। सेनेटर हामिद खान की मुखालिफत, कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है, कोई और अदालत नहीं होनी चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, क्या पता सुप्रीम कोर्ट में 24 जजेस दरकार हों। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात मांग ली। 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा, बताएं 14 माह से अब तक शामिल तफ्तीश करने या ना करने की क्या वजूहात हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, 37 मुकदमात में एक नौयत के इल्जाम हैं, बार बार तफ्तीश की क्या जरूरत है, क्या ये केसेस सारी जिंदगी चलते रहेंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, मतलब का फैसला ना आए तो जजेस की किरदार कुशी की जाती है। मेरी लंदन में मुलाकात पर प्रोपेगेंडा किया गया, इल्जामात भी लगाए गए। जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा किसी अदालत से रिलीफ नहीं मिला, वही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क बार काउंसिल से खिताब में मजीद कहा, मुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाना गलत था। अदलिया आइन की पैदावार है, मार्शल लॉ समेत किसी गैर आइनी इकदाम को जायज़ करार नहीं दे सकते। 9 अप्रैल 2022 को एक टीवी चैनल देखकर ऐसा लगा जैसे मार्शल लॉ लग गया हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जर्मनी और दीगर जगहों पर सिफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं, सफ़ीरों को बुलाकर डिमार्श करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश में हमसाया मुमालिक मुलव्विस हैं। 40 साल तक बहन भाई समझकर उनकी मेज़बानी की, अब इसका ये सिला मिल रहा है।
टीटीपी वहां से पाकिस्तान की मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहते हैं ये मामला बातचीत और अमन से तय हो जाए। अमरीकी सदर की पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरखास्त। नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू ने अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की कमेटी में कहा, रकम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, उम्मीद है अगस्त के आखिर तक IMF से कर्ज मुआहिदा मंजूर हो जाएगा। चीनी हुकाम से मुज़ाकरात मुआहिदे की मंजूरी पर असरअंदाज नहीं होंगे। चीनी हुकाम के साथ तवानाई के शोबे की इस्लाहात और पांडा बॉन्ड्स पर बातचीत होगी। MQM का IPPs मुआहिदा फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली है। IPP से किए गए मुआहिदों के नतीजे में ये सब हो रहा है। बिजली पैदा ना करने के पैसे दिए जा रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट के साथ अब पाकिस्तान नहीं चल सकता। वज़ीर आला पंजाब ने मुफ्त अद्वियात की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा। मरियम नवाज ने खुद फोर्कलिफ्ट चलाकर मंसूबे का इफ्तिताह किया। रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में मेडिसिन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का पंजाब में सदर ममलकत डे मनाने की इजाजत न मिलने का दावा। कहा, आतिशबाजी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कार्रवाई का कहा गया। मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे। क़यादत से विफाक और पंजाब हुकूमत की हिमायत वापस लेने की बात करेंगे। पाकिस्तान ने 126 ममालिक के शहरियों के लिए वीजा फीस खत्म कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क से आने वालों को 24 घंटे में सहूलत दी जाएगी। सयाहों और ताजरों से वीजा फीस नहीं ली जाएगी। वीजा पॉलिसी में नरमी से माशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप का दूसरा रोज। उमर अयूब खान, शिबली फराज, असद कैसर समेत MNAs और सेनेटर्स की शिरकत। पंजाब असम्बली के बाहर भी MPAs ने भूख हड़ताली कैंप लगाया। पेशावर में भी तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, साबित हो गया 9 मई की कॉल साबिक चेयरमैन PTI ने दी थी। इनके एतराफ़ जुर्म में कोई हैरानी की बात नहीं। ये एतराफ़ जुर्म का नहीं बल्कि सजा देने का वक्त है। इस शख्स को सजा देने में इतनी सुस्ती क्यों की जा रही है? मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। मुल्क के साथ एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। जमहूरी सियासी जमात और दहशतगर्द जमात में फर्क होता है। सियासत को इस गंद से साफ करना पड़ेगा। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। उनके साथ खड़े होने वाले मुस्तकबिल की सियासत में नजर नहीं मिला सकेंगे। ना सुप्रीम कोर्ट को माना, ना ही किसी कानून को। अवाम की महंगाई से मजीद चीखें निकलनी हैं। अवाम फौज के खिलाफ मुहिम से दूर रहें। डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की तरफ से हो रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का पुलिस को 9 मई मुकदमात का चालान जमा करवाने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड के लिए पेश करने का हुक्म। जज खालिद अरशद ने कहा, USB देखी, तमाम मुल्जिमान ने लीडर्स की तरह तकारीर की हैं। आइंदा तारीख पर जमानत की तमाम दरखास्तों पर फैसला कर दूंगा। फवाद चौधरी, आजम सवाती, मुसर्रत जमशेद, हाफिज फरत अब्बास समेत दीगर की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अवाम के मसाइल पीपल्स पार्टी ही हल करेगी। एक हुकूमत ने 3.5 साल सिंध से नाइंसाफी की। बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेरिट पर नौकरियां देना शुरू की। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। ग्रेड 1 से 16 तक की नौकरियां देंगे।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, बिजली के बिल अवाम पर बम बनकर गिर रहे हैं। बिलों में जालिमाना टैरिफ कबूल नहीं, बिल पर फिक्स चार्ज खत्म किया जाए। इस्लामाबाद में धरना हमारा जमहूरी हक है, इंतजामिया ने गड़बड़ की तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद ने कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। मुकद्दमात से घबराने वाले नहीं, चचा भतीजी की हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। जिला खैबर में बारिशों ने तबाही मचा दी। वादी तीरा में सैलाबी रैला सब कुछ बहा कर ले गया। दुकानों में पानी दाखिल, ताजरों को लाखों का नुकसान। राबता पुल भी सैलाब की नजर होने से बेशतर इलाकों का राबता मुनक़ता। सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। फैसलाबाद, बहावल नगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आरिफवाला, हुजरा शाह मुकीम, छांगा मांगा, पत्तोकी, जड़ावाला, रेनाला खुर्द में बादल बरसे। नूरपुर, थल और बदीन में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सदर, ज़ैनब मार्केट, शाराय फैसल, आई चंद्रिका रोड के अतराफ बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में कॉलेजेस की छुट्टियों में 14 अगस्त तक तौसी। गर्मी और बारिश के पेश नज़र तातीलात में इजाफे का ऐलान। गुज़श्ता रोज स्कूल्स की छुट्टियों में भी तौसी की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 10 रोज में जवाब तलब। पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे का इजाजतनामा वापस लेने का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर का हुक्म कलअदम करार दिया। फैसले में कहा, एनओसी की दरखास्त इस्लामाबाद इंतजामिया के सामने ज़ेरे इल्तवा तसव्वुर होगी। कानून के मुताबिक और वजूहात के साथ दरखास्त पर फैसला करें। बलूचिस्तान असम्बली की खवातीन अरकान का ऐवान में झगड़े की मजम्मत। कहा, असम्बली में होने वाले वाकयात के मुहर्रिकात जानने जरूरी हैं। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। मारंग बलोच से कहेंगे कि साथ बैठकर बात करे। बातचीत और मुज़ाकरात से मसाइल हल करना चाहते हैं। फरा अजीम शाह ने कहा, बलूचिस्तान जब भी तरक्की करने लगता है तो एहतजाज शुरू हो जाता है। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा। ग्रेड 17 और इससे जायद के मुलाजमीन को तनख्वाह 20% बढ़ गई। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात रीजन के लिए अहम है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। सरहदों पर भी सिक्योरिटी मसाइल हैं। TTP और दूसरी तंजीमों का खतरा हमेशा रहता है। पाकिस्तान और अमरीका मिलकर महाजरीन के मसले पर काम करेंगे। कराची में हॉक्स बे समेत अतराफ की साहिली पट्टी को बंद कर दिया गया। हुकाम ने कहा, समंदर में तुग़यानी और दफ़ा 144 के निफाज तक किसी को साहिल आने की इजाज़त नहीं। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ हॉक्स बे पर समंदर में नहाते हुए डूबकर 4 अफराद जान बहक हुए। नेपाल के दारुल-हुकूमत खटमंडू में मुसाफिर तैयारा उड़ान भरते ही एयरपोर्ट पर गिरकर तबाह। अमले समेत 18 अफराद हलाक। पायलट की जान बच गई, अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में खवातीन की इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। हुक्काम के मुताबिक लिबर्टी पार्किंग प्लाजा समेत अवामी मकामात को तरजीह दी जाएगी। खवातीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी स्टेशन बनेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कमिश्नर समेत आला हुकाम की को अहकाम जारी। वजीर बल्दियात अरशद अयूब ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलराइज किया जाएगा।
कराची में शाहराह फैसल पर नाथा खान पुल का दरमियानी हिस्सा धंस गया। सड़क पर अंधेरे के बायस मुतासरा पुल पर कई गाड़ियों के टायर फट गए। ट्रैफिक पुलिस ने दरमियाने ट्रैक को बंद कर दिया। हुकाम ने मरम्मत शुरू कर दी।